नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, स्क्रीन पे आपको एक सवाल दिख रहा होगा और इस सवाल में हमें निकालना है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो ऐसे सवाल सीखेंगे मात्र 5 सेकंड में। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा और रूट वाला सवाल है। तो जिस बच्चे को नहीं आता है ना, वो तो रूट वूट देख के ही भाग जाता है, छोड़ के इस सवाल को आगे बढ़ जाता है। और जिस बच्चे को आता है ना, वो बड़ी आसानी से इसको 5 सेकंड में हल कर देता है और उसको फ्री के नंबर मिल जाते हैं। और ये छोटे छोटे सवाल ही हमें मेरिट में ना क्या करवाते हैं, मेरिट में हमारा नंबर दिलवाते हैं, यानी कि हम मेरिट में आ सकते हैं। तो आज के बाद आप जब भी ऐसी रूट वाली संख्या देखेंगे, तो आज के बाद आप इस सवाल को कभी छोड़ के नहीं आने वाले, ये मेरी गारंटी है। तो इस सवाल को कैसे सोल्व किया जाता है, चलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो क्या होता है दोस्तों कि ये जो रूट में 4 है उसके बाहर 3 है, रूट में 6 उसके बाहर 4 है ना। तो ऐसी संख्या को हम क्या फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं, इस संख्या को हम चेंज कर लेते हैं। यानी कि ये हमें ये जो रूट लगा ना, कौन सा रूट, ये जो रूट लगा है, इस रूट को हटाना होता है। कैसे हटाना होता है, देखिए क्या, मैं पहले बता देता हूँ कैसे हटाया जाता है। तो हमने सबसे पहली संख्या ली, तो सबसे पहले हमने लेके लिया 4 है। तो हमने क्या करा, 4 को कोष्टक में बंद किया और रूट को हटाने के लिए ना दोस्तों, जो 3 है ना उसको ऊपर हमने 1 लिख दिया, यानी कि 1/3 कर दिया उसको। तो ये रूट जो लगा था ना, ये रूट हट गया। इसी प्रकार और आपको आगे समझ में आएगा। अब जैसे ये 6, तो हमने क्या करा, ये 6 को हमने क्या करा, ब्रैकेट में बंद कर दिया और ये जो 4 बाहर था ना, उसको हमने 1/4 लिख दिया। तो वो क्या, जो रूट था वो हट गया। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जो 15 है ना, 15 को हमने कोष्टक में बंद किया और जो 6 बाहर था उसको हमने 1/6 कर दिया, रूट हट गया। इसी प्रकार आप कितनी ही बड़ी संख्या यहाँ आ जाए, आपको रूट कैसे हटाना, ऐसे ही उसके उसको बटे के फॉर्मेट में कर दो, आपका रूट हट जाने वाला। तो हमने क्या करा, 1/12 कर दिया। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है। जैसे 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, या इसकी जगह कोई भी संख्या हो, ये जो ऐसे बटे वाली संख्या ना, इन सब संख्या का लेना है हमें एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना तो आप सबको आता होगा। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, है ना। किस किस संख्या का, जो बटे वाली संख्या है। मैं लिख देता हूँ, जैसे 3 है, 4 है, 6 है और ये 12 है। इन 4 संख्याओं को हमें क्या निकालना है, इन 4 संख्याओं को हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है दोस्तों, एलसीएम तो आप सबको आता होगा। अगर किसी को नहीं आता हो तो मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक वीडियो बना रखा है। मेरे चैनल पे आइए, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, पूरा एलसीएम बेसिक से लेके आपको हाई लेवल तक एलसीएम पढ़ाया गया है। जिसको नहीं आता है ना, वो जाके वो वीडियो देख सकता है। तो 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम होगा दोस्तों 12। यानी कि एलसीएम वह संख्या होती है जो 3, 4, 6 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी कि अब जब हम 3 का भाग 12 में देंगे तो पूरी तरह चला जाएगा, 4 का देंगे तो चला जाएगा, 6 का चला देंगे तो चला जाएगा, 12 का देंगे तो चला जाएगा। यानी कि 12 ऐसी संख्या है जो 3, 4, 6, 12 का एलसीएम बना, मतलब ये 3, 4, 6 और 12 से पूरी तरह विभाजित है। तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आ गया, 12। तो अब ये एलसीएम निकल के आया, इसका हमें क्या करना है, इसका मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो एक सेकंड रुकिए। तो दोस्तों, मैंने क्या करा कि जो एलसीएम था ना, जो हमने एलसीएम लिया था, तो जो सारी संख्या थी, जैसे 4 से ही 1/3 था, उसमें 12, वो जो एलसीएम लेना, उन सभी संख्याओं में एलसीएम का गुणा कर दिया। जैसे 4 कोष्टक में था, 1/3 था, उसमें 12 का गुणा कर दिया। 6 कोष्टक में था, 1/4 था, उसमें 12 का गुणा कर दिया। इसी प्रकार 15 कोष्टक में था, 1/6, उसमें 12 का गुणा कर दिया। यानी कि कुल मिला के हमने जो 4 संख्या जो हमने निकाली थी, जो हमने फॉर्मेट बनाया था, उसमें क्या, जो एलसीएम हमने निकाला था ना, जो बटे वाली संख्या थी, जो 12 का हमने जो एलसीएम निकाला था, उस 12 से इन सब में गुणा कर दिया, उस सारी संख्याओं से गुणा कर दिया। अब इसका ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से हमारी ये जो संख्या है ना, ये थोड़ी सी और शॉर्ट हो जाएगी और सॉल्यूशन करने में हमें फ़ायदा होगा। कैसे करें, देखिए अब क्या है कि ये 3 है, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि कुल मिला के ये आपस में कट गया। तो अब यहाँ जो ये 4 है, ये 4 के ऊपर घात कितनी रह गई, 4, और बाकी सब कट पिट गया। बताओ हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार हमारी अगली संख्या है, जैसे 6, और 6 के कोष्टक के बाहर कितना है, 1/4 है। तो देखिए 4 एकम 4 और 4 तिया कितना, 12 हो गया। कितना हो गया, 3, 4 तिया 12 हो गया। तो अब जो हमारा 6 था, उसके ऊपर कितने की घात रह गई, उसके ऊपर घात रह गई दोस्तों 3 की। समझ में आ रहा है ना, बस कुछ भी नहीं, बस ये हम फॉर्मेट में बदलते जा रहे हैं। इसी प्रकार 15 है, तो 15 के बाहर हम क्या, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि वो एलसीएम था ना, उसकी उस संख्या से काटापीटी कर रहे हैं। तो अब हमारे यहाँ कितना, कोष्टक में 15 था, तो हमने ये 15 लिखा और 15 के ऊपर घात कितने की रह गई, 2 की रह गई। इससे क्या होगा, इससे क्या है कि हमारा सवाल बड़ी आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब हमारा कितना है, 255। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉरी 12 है, तो 12 एकम 12 और यहाँ पे 12 एकम 12, यानी कि 1। तो 255 के ऊपर हम 1 की घात चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, कोई मतलब नहीं। आप एक काम करो, आपके नॉलेज के लिए मैं चढ़ा देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़न होगा। तो ये अब हमारा इस फॉर्मेट में बन के आ गया। यानी 4 के ऊपर कोई 4 की घात है, 6 के ऊपर 3 की घात है, 15 के ऊपर 2 की घात है और 255 के ऊपर
1 की घात है। तो इसके बाद तो प्रोसेसिंग आप सबको आती होगी। 4 के ऊपर 4 की घात यानी कि 4 को हम जब 4 बार लिखकर आपस में गुणा करेंगे और जो संख्या आएगी वह ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब वो हमारी बड़ी-बड़ी संख्या आ जाएगी। एक काम करता हूँ मैं थोड़ा-सा क्या कर रहा हूँ, ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई, तो ये ऊपर वाली मैं सारी की सारी चीज़ें क्या करता हूँ मिटा लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना? मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। बात खत्म, समझ में आ रही? आप बोलेंगे सर आप तो बोले कि 5 सेकंड में हो जाएगा, ये सेकंड में हो जाएगा। ऐसा होता ही नहीं, आप ऐसे झूठ बोलते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इसलिए टाइम लग रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे 4 है, 4 को 4 बार आपस में गुणा करूँगा। जैसे कि ये हमने एक संख्या मैं करके बता रहा हूँ। जैसे कि हमने लिखा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो जब हम सब 4 जैसे 4 के ऊपर 4 की घात है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो जल्दी बता, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। तो अब इसका क्या है कि हम आपस में गुणा करेंगे। जब 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 चूक 16 हो जाएगा और 16 का 4 में गुणा करने कितना होगा? 64 हो जाएगा। 64 का जब दोस्तों 4 में गुणा हो जाएगा तो हमारा कितना निकल के आएगा? 256। कितना निकल के आ जाएगा? 256। आप चाहो तो गुणा करके देख लेना। यानी कि जो 4 के ऊपर 4 की घात थी वो संख्या हमारी कितनी बन गई? अब बन गई है 256। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। सिर्फ़ आपको समझाने के लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, बाकी इस सब की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम 4 को 4 बार गुणा करेंगे तो हमारी पहली संख्या कितनी आ जाएगी? बोले 256। जल्दी बताओ आएगी या नहीं आएगी? बोले आएगी। इसके बाद जो कॉमा था, कॉमा लगा। जब हम 6 को 3 बार लिखेंगे, कैसे? ये 6 इंटू 6 इंटू 6 लिखेंगे और इसका आपस में गुणा करेंगे ना दोस्तों, तो कितना निकल के आएगा? जल्दी बताओ। देखिए 6 चंग 36 हो जाएगा और 36 में जब हम 6 का गुणा करेंगे ना दोस्तों, तो वो निकल के आएगा हमारा कितना? 216। आप करके देख लेना। देखिए मैं इतने सालों से करता हूँ इसलिए मुझे प्रैक्टिस है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ से मिटा देते हैं। तो दूसरी संख्या हमारी क्या, जो 6 के ऊपर 3 था वो क्या बन गई? 216। अब आगे क्या करते हैं? आगे हम करते हैं कि जो हमारी 15 है तो 15 को हम 15 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो कितना आता है? बोले 225। जब 15 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा? 225। आप करके देख लेना, ठीक है? कॉमा लगा दिए। अब 255 के ऊपर 255 के ऊपर 1 है तो वो कितना होगा? बोले वो तो 255 ही होगा। अब मुझे जल्दी बताओ इन सब में से बड़ी संख्या कौन-सी होगी? भाई साफ-साफ देख के आप तो बता सकते हो ना, आपको साफ-साफ पढ़ने आ रहा है। अब तो 256 है, 216 है, 225 है, 255 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन-सी होगी? तो आप बताएँगे कि सर 256 सबसे बड़ी है। तो 256 सबसे बड़ी है तो वो किसके बनाने से हुआ था कि सर ये जो अंडर रूट में 4 है उसके बाहर 3 है, इस संख्या से हमारा कितना बना? इस संख्या से हमारा 256 बना। तो अब जो हमारा ऑप्शन में है ना, क्या दोस्तों हमें क्या करना है? ऑप्शन में जो हमारा ये है ना, ऐसा लिखा रहेगा आपको 4 और यहाँ पे ये 3। तो यही हमारी आंसर होगी। तो उन सब में से बड़ी संख्या हमारी कौन-सी होगी? जो पहली हमारी जो संख्या है ना, यही हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इस सवाल का आंसर यही है। तो देखिए दोस्तों, कैसी लगी ट्रिक? देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं, अगर हम जो ठान लेना तो उसको हम करके कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है आप पढ़ाई ढंग से करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन है यार। तो वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है ना उसको दबाएँ। ऐसा करने से क्या हुआ दोस्तों कि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊँगा ना, उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास आ जाएगा। और मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको मैथ्स की अच्छे से बेसिक से तैयारी करना है, तो आइए हमारे वर्मा जी टेक्निकल चैनल पर। इसमें मैथ की मैंने बेसिक से लेकर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको बिल्कुल, अगर आप मैथ में ज़ीरो है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप शुरू से लेके हाई लेवल के जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना, वो सवाल का सॉल्यूशन मैंने करवा रखा है और उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार और बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों में भी ये जानकारी पहुँच सके। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।